सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, तूफानों सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर के सोमाशंकर जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया, क्राउन एम्बेसडर बन के दिखा और अपनी टीम में बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर तैयार कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत जल्दी से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने की भी खुशखबरी देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर के सोमाशंकर जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच माँ गुरु जी, थैंक यू वेरी मच गुरु जी, जय हो गुरु जी। वेलकम डियर। सबसे पहले गुरु जी हैप्पी न्यू ईयर सभी को, आपको भी माँ गुरु जी। और मुझे मौका मिला एक बार और यूट्यूब चैनल में आके बातचीत करने का। जब भी यहाँ पे आता है गुरु जी, आपका मुंह से अगर यहाँ पे इनवाइट हो जाता है तो बहुत बड़ा बात हो जाता है गुरु जी। यही हमारे लिए डायमंड, एक दिन नया बंदा आके डायमंड बनता है उसका बराबर हो जाता है दोबारा बार बार। थैंक यू वेरी मच गुरु जी, मौका दिया है। गुरु जी आपका परमिशन है तो मैं हाँ प्लीज शेयर करूँ गुरु जी? प्लीज शेयर करें, शाबाश। थैंक यू गुरु जी। यंग होते जा रहे हैं सोमाशंकर जी आप नए साल। थैंक यू गुरु जी। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड शेयर हो गई है और स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच मागोर जी, आपने एक और दिन मौका दिया कि हमें आज बातचीत करने के लिए। आज हमारे लिए टॉपिक जो मिले है वो है कि स्पीड के साथ नेटवर्क कैसा बनाए। मागुर जी मौका दिया कि आज आपका बीच में थोड़ा देर में बातचीत करूंगा। सबसे पहले वेलकम, सभी को स्वागत है कि हम सभी लोग सुबह इतना जल्दी आके इस पैनल पे रह जाता है, जूम पे और यूट्यूब पे इस चैनल को अटेंड करता है। इसका मतलब ही बता देता है कि आप सक्सेस होना चाहते हो जिंदगी में, तभी जाके इतना अर्ली मॉर्निंग पूरा परिवार के साथ में बैठ के और यूट्यूब चैनल या जूम जो भी अटेंड कर रहा है वैसा अटेंड करते हो, राइट? तो आज मुझे जो टास्क दिया वो आज आपके बीच में बातचीत करूंगा, हाउ टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग फास्ट। हर कोई बंदा जब भी प्लान देखता है तो ये सपना तो जरूर रहता है कि सबसे पहले तो डाउट भी रहता है क्योंकि पहले कभी किया नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ा सा लगने लगता है कि अगर मैं सक्सेस हो जाऊं तो कैसा रहेगा, अगर ये जो बोला गया प्लान का अंदर में ये बहुत जल्दी मिल जाए तो कैसा रहेगा। हर किसी का रहता होगा, राइट? तो मैं उसी चीज को लेके मेरे को जो टास्क मिले, मैंने जो किया है वो आपका बीच में मैं शेयर करूंगा। मेरा नाम सोमाशंकर, रहने वाला बेंगलुरु का हूँ और इस बिजनेस को करने से पहले इंडियन आर्मी में नौकरी किया है। 13 साल नौकरी करने के बाद ये बिजनेस इंडिया ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरा जिंदगी में आया है। मैंने नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस को पिछले 14 साल से मैं कर रहा हूँ। आज क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हूँ, बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाला हूँ। तो आज मेरा एक्सपीरियंस आपका बीच में मैं शेयर करूंगा। तो हाउ टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग फास्ट, राइट? सबसे पहले द सूनर द बेटर। हर कोई चाहेगा कि बहुत जल्दी मेरा रिकग्निशन हो जाए, द सूनर द बेटर, राइट? तो हर कोई चाहेगा कि जितना जल्दी मिल जाए तो उतना अच्छा रहेगा, राइट? हर कोई चाहेगा। तो हमने जो 14 सालों में किया है, आज जो भी रिकॉग्निशन लिया, जितना भी डायमंड बनाए, जितना भी एसेट बनाया हमने, वो आज आपका बीच में मैंने क्या किया ये अचीवमेंट लेने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने आपका बीच में क्या किया, वही बात है मैं आपका बीच में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो टाइम टू टाइम हमें बदलना तो जरूर पड़ेगा। 1956 में आप लोगों ने भी सुना होगा कि 5 MB का एक मेमोरी कार्ड, एक मेमोरी चिप तो आते थे कितना में, वो और 1 टन, 1 टन से ज्यादा, और 16 स्क्वायर फीट का जगह ऑक्यूपाई कर लेते थे, सिर्फ 5 MB का एक स्पेस पकड़ने के लिए मेमोरी चिप 1956 में।
और उसको ट्रेन में ले जाना पड़ता था, फ्लाइट में अलग से बुक करके लगेज में ले जाना पड़ते थे। लेकिन आज का दिन में 1 TB भी आपको पता है ऐसा उंगली के ऊपर आ जाता है, आता कि नहीं आता है। तो इसका मतलब समय समय के हिसाब से कितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम अगर नहीं बदले तो क्या होगा, राइट। इन चीजों को लेकर मैं आज बातचीत करूंगा, क्योंकि ये जो पिक्चर दर्शाता है कि हमें बदलना पड़ेगा, समय के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। कि आज नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटलाइजेशन है, तो इस हिसाब से हमें बदलना जरूरी है। इस प्रोसेस में आप सभी हर रोज इसका सैंपल एग्जाम्पल देख पा रहा है, वही तो आज यूट्यूब चैनल है। अगर ये यूट्यूब नहीं होता, जूम नहीं होता, हम लोग पता नहीं कहाँ एक एक लीडर को सुनने के लिए कितना समय लग जाता, पता नहीं मौका मिलता कि नहीं मिलता पूरा करियर में, पूरा जिंदगी में। लेकिन हमारा ग्रेट मेंटर ने हमें इतना सुविधा दिलाया है कि हर सक्सेसफुल लीडर को ला के यहाँ पे बिठा देता है, ताकि ना पूरा दुनिया, जितना भी लोग सुन पा रहा, पूरा दुनिया भर के लोग आराम से अपना घर बैठे बैठे हर लीडर का सक्सेस को वो भी समझ सकता है, राइट। तो वैसा ही इसका फायदा आज हम सभी लोग उठा रहा है, तो आने वाले दिन में भी उठाएंगे। सबसे पहले मैं आज आपका बीच में बातचीत करने जा रहा हूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, वही चीजें मैं डिस्कस करने वाला था। मैंने क्या किया यहाँ पे ये सक्सेस लेने के लिए, व्हाट आई, राइट। ओनली 4 थिंग्स, मैंने 4 चीजें किया। ऐसा नहीं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए, इस कंपनी में आने के लिए मैंने पता नहीं कौन सा PhD करके, हम सभी लोगों को भी जानता, बहुत अच्छा से जानता है कि दुनिया में ऐसा एक ही इस इंडस्ट्री है, ये कंपनी है, जहां पे कोई आपका रिक्वायरमेंट QR नहीं पूछा जाता है कि आपको इतना होना चाहिए, आपको इतना कास्ट होना चाहिए, इतना रिलीजन होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ नहीं पूछता है, राइट। वो तो जानता है। फिर हमने क्या किया, जब ये कुछ नहीं मांगता है तो क्या किया मैंने 4 चीजें किया। आई सेल द वैल्यूबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। मैंने कोई सेल्स का एक्सपीरियंस भी नहीं था हमारा पास, फिर भी मैंने वैल्यूबल प्रोडक्ट, जो नीडेड प्रोडक्ट को मैंने इस अपॉर्चुनिटी का जरिए मैंने वर्ड ऑफ माउथ का थ्रू सेल किया। मैंने ऐसा भी नहीं कि लाखों रुपए लगा के मुझे दुकान खोलना पड़ा, स्टोर खोलना पड़ा, नहीं, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ मुंह जवानी, हमने लोगों को बताया, कुछ प्रोडक्टों को, कुछ सर्विसेज को सेल किया। बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि सब लोग ये काम कर सकता है, क्योंकि बिजनेस में आने से पहले भी हम सभी लोग ये काम कर ही रहा था। जब भी कोई चीज खरीदता है, कुछ देख के आ जाता है, तो दोस्तों को बोलते थे यार बहुत अच्छा मैंने चीज खरीदा हूं, बस वहां पे कुछ फायदा नहीं मिलते थे। वैसा ही यहाँ पे मैंने भी किया। दूसरा क्या किया, स्पॉन्सर पीपल एंड बिल्डिंग टीम एज लीडर्स टू सेल मोर। यहाँ पे ग्रेट मेंटर मुझे बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ ये सेल्समैन का धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है कि आप अकेला आओ करते चले जाओ। मैंने बोला कि कुछ और लाइक माइंडेड पीपल को मैंने स्पॉन्सर किया, मेरे दोस्तों को, रिश्तेदार को मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिया दिया और बाद में उनको लीडर बनाने का काम किया, ताकि हमारा सेल्स और ज्यादा हो जाए, ज्यादा कमीशन मिले, ज्यादा सक्सेस मिले। क्योंकि एक टास्क को एक नहीं कर रहा है, यहाँ पे अनेक लोग करता है। और तीसरा मैंने क्या किया, डुप्लीकेट द प्रोसेस। किस चीज को मैंने डुप्लीकेट किया, हाउ टू सेल एंड स्पॉन्सर। मैंने सबसे पहले क्या किया, चीजों को, कुछ चीज को, कुछ सर्विसेज को मैंने वर्ड ऑफ माउथ बेचे। मैंने सर में लेके या दुकान खोल के नहीं बेचे पहले। और दूसरा, मैंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर के एक मौका दिया, उनको भी यहाँ पे पैसा कमाने का। ये 2 काम को मैंने डुप्लीकेट किया। तीसरा काम मैंने क्या किया, 2 काम को डुप्लीकेट किया कि आपको भी अगर पैसा चाहिए, यहाँ पे करियर बनाना चाहते हो, तो आइए, कुछ चीजों को हमारा दोस्त रिश्तेदार को, बहुत जान पहचान का लोग होता है, उनको देते हैं, प्लस उनको स्पॉन्सर करवाने का भी मौका देते हैं, ताकि वो भी पैसा कमा सके। और चौथा चीज मैंने क्या किया, लीडरशिप। लीडरशिप, हम कोई बना बना लीडर तो नहीं होता, इस दुनिया में आता है, फिर यहाँ पे निखारने के लिए हमें सिस्टम का एजुकेशन इतना मिलता है, वहां पे लीडर बने। और हमें लीडरों को भी मौका देता है, लीड लोगों, जो दोस्त हमारा साथ में आता है उनको भी मौका देता है, वो भी आके हमारा साथ में लीडर बन जाए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम। हमारा टीम का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ लीडरों को बनाने के प्रोसेस में हमने बस लीडरशिप दिखाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपका बीच में बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहले शिवशॉप कंपनी का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, आज प्योर हर्बल प्रोडक्ट हमारा बीच में है। इन प्रोडक्टों को यूज करके मैं आज यहां तक आया हूं। आज जो कुछ भी मैं यूज करता, मेरा घर में जितना भी प्रोडक्ट है, वो सब कुछ आज हमारा घर में है। आप देख सकता है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट मेरा घर पर। ये तो वो चीज है जो आज वो शोकेस में रख सकता है मेरे प्रोडक्ट कार्नर पे, वो चीज है।
लेकिन इसके अलावा बेडरूम में देखो, सुबह उठ के ब्रश करने से लेकर रात को सोने का बेडशीट तक पूरा हमारा घर में है। जितना कंपनी में अवेलेबल है वो सब हम मंगाता है और यहाँ पे यूज करता है। तो जो भी रिश्तेदार आता है सबसे पहले घर देख के खुश होता है, फिर वो एक कार्नर को देखते हैं, ये क्या दुकान है? दुकान, यस, मेरा घर का दुकान है, ये मेरा घर का इस्तेमाल करने के लिए हमने हमने ये स्टॉक करके रखता है। ये भी बिजनेस को बढ़ाने का एक मौका है। तो मैंने प्रोडक्ट करना घर में लगा के रखा है। इन्हीं को प्रोडक्ट को यूज करके आज हमने इतना आगे बढ़े इस बिजनेस में, जो कुछ भी अचीवमेंट वाला। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। जैसा कहेगा वैसा फॉलोअर, ऐसा टीम नहीं करेगा। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर अपने आप करेगा। आप सभी फील करता ही होगा। आप बोल लो कुछ भी, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप एक बार करके दिखाओ तो लोग ऑटोमेटिक करने लग जाएगा, राइट? तो बहुत सारा एग्जाम्पल इस चीज को लेके आप देखता होगा कि बहुत सारे मैंने इसमें भी बताया हूं कई बार। आप चाहे तो अपना जगह में, जो भी इस यूट्यूब चैनल को देख रहा है, आप चाहे तो अपना उंगली ऐसा कर सकता है, अगर फ्री है तो आप घुमाओ, दाहिने से बाएं घुमाओ, 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 मेरे को देखते देखते घुमाओ। घुमाते घुमाते अपना उंगली को लाके अपना नाक को ऊपर रखो। मैं देख नहीं पा रहा हूं, पता नहीं कितना लोग नाक के ऊपर रखे, कितना सर के ऊपर रखे, राइट? तो ज्यादातर लोग सर का ऊपर रखा होगा। क्यों? मैंने बोला एक, किया एक, लोगों ने उस चीज को फॉलो किया जो जो करता है सामने वाला। आप 24 घंटा उन्हीं का सामने रहते हैं कि हमने बोला उंगली घुमाते घुमाते नाक को ऊपर रखो, मैंने किया सर को ऊपर रखने का काम। तो सब लोगों ने सर का ऊपर ज्यादातर तो किया होगा। इसका मतलब ये जो स्लाइड सामने लगा के रखा है, ये दर्शाता है कि आप बोलने से पहले करके दिखाओ। प्रोडक्ट यूज करो, बोलने से पहले हम करके दिखाता है। हर काम, टाइम पंक्चुअलिटी को लेकर हर काम हमने करके दिखाता है, ताकि टीम को बहुत आसान रहता है उस काम को फॉलो करने के लिए, राइट? तो दोस्तों, आज मैंने इस लेवल तक पहुंचा हूं, इसका पीछे रीजन क्या है? फास्ट सक्सेस मिलता है तो सबसे पहले गुड रिलेशन अमंग टीम। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट में देखा हूं कि शुरुआत वाला दिनों में हम सभी का एक ही रहता है कि भाई कैसा भी करके ज्यादा से ज्यादा सेल कर ले और पैसा कमा ले, रिकॉग्निशन बढ़ा ले, घर गाड़ी आ जाए, बिल्कुल सही है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सेल करने वाला प्रोसेस फिर दो तरीका से, या तो हमारा टीम जो साथ में आता है, जो ग्रेट मेंटर हमको गाइड कर रहा होता है, राइट, उनको एज ए सेल्समैन या तो एम्प्लॉय कलीग की तरह आप ट्रीट करो, या तो अपना बिजनेस पार्टनर या परिवार बना लो। मैंने इस बिजनेस में, मुझे भी नहीं पता था रिलेशनशिप से बिजनेस बनता है, और रिलेशनशिप का टेस्ट मेरा ग्रेट मेंटर यूनिवर्सल का नंबर विकास मागुर जी का माध्यम से ये रिलेशन मिला है, गुड रिलेशन, और मैंने उसको बांटा टीम को। मेरे को डे वन से जब भी ज्वाइन किया तब से लेके मेरे को आदत है, मैंने फील कर रहा हूं ये गुड रिलेशनशिप को ग्रेट मेंटर का माध्यम से। और मुझे हर रोज, जब पर्सनली मिले नहीं है, टेलीफोन में हर रोज पूछताछ करते थे, बिजनेस को लेकर डिस्कस करता था। जब पहले बार मिले, मैंने इस बिजनेस में पर्ल रिकॉग्निशन ले रहा था आगरा में, वहां पे मेरे को पहले बार कभी मिले नहीं, तो मागुर जी मेरे लिए सीट पकड़ के दिया कि ये तुम्हारा सीट है, पकड़ लो, तो बैठ जाओ इसमें। वहां से लेके आज क्राउन एम्बेसडर बनने तक का मेरे को एक पापा का रोल निभा के बिल्कुल इस बिजनेस में आगे लेके जा रहा है। गुड रिलेशन हर चीज में, जब लेवल बढ़ जाता है, प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल चीजों में भी इंटरेस्ट रखता है, और बोलता है कि मम्मी कैसे है, बच्चे कैसे है, ये सब कुछ हर अचीवमेंट को लेके पूछता है। ये बात बहुत होता है इस दुनिया में, मम्मी पापा भी नहीं इतना केयर कर पाता उतना हमारा ग्रेट मेंटर आपका अपलाइन केयर करता है। फिर जब प्यार मिलता है तो प्यार बांटने से ही तो बढ़ता है, राइट? हमें हमारा टीम में भी जो लोग आता है उनको भी ऐसा ना ट्रीट करके, हाँ, शुरुआत में जब भी प्लान दे रहा होता है, फॉलो अप करके ज्वाइनिंग हो रहा होता है, हमको ये ध्यान में रहता है कि भाई इतना कमीशन आएगा मेरे को, इस बंदा ज्वाइनिंग करने से ये रैंक हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको पता होना जरूरी है, आपका भरोसा पे वो ज्वाइनिंग कर रहा है। किसी कंपनी को देख के डायरेक्ट सेलिंग नहीं ज्वाइनिंग करता लोग, वो सामने वाला को देख के एंट्री मारता है इस बिजनेस में। ये बंदा जान पहचान का बंदा, इनका साथ में चलता हूं तो मेरा करियर बन सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उस बंदा
रिलेशन टूटने का बहुत सबसे बड़ा चांसेस क्या रहता है कि फोन करता है तो फोन नहीं उठा पाता है, दिया हुआ समय पे वो पहुंचता नहीं है, तो बंदे को लगने लगता है कि अभी भी शुरुआत में जब ऐसा कर रहा है तो आने वाला टाइम पे कैसा कर सकता होगा, मुझे अभी ड्रॉप कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ गलत डिसीजन लोग ले लेता है। तो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत फास्ट सक्सेस लेना है तो आप अपना टीम के साथ, टीम में अपलाइन भी आता है, टीम में डाउनलाइन भी आता है, इनके साथ में गुड रिलेशन बनाना बहुत ही जरूरत है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। हमने कहावत सुना होगा कि रातों रात नहीं बन गए रोम भी, रोम सिटी। वैसा ही हमारा नेटवर्क भी रातों रात बन जाए, लीडर भी रातों रात बना ले, रिलेशनशिप भी रातों रात बना दे, तो ऐसा कैसा हो सकता है? इसको हमें फॉलो करना होगा। एक्सरसाइज करने जाता जिम में, तो एक ही दिन में एक्सरसाइज करें तो बॉडी नहीं बन जाता ना, उसके लिए समय लगता है, राइट? हर रोज रेगुलरली करना पड़ता है, तभी जाके हमें बॉडी बना सकता है। मास्टर्ड इन सेल्फ डिसिप्लिन गोल सेटिंग, मैंने इस बिजनेस में टॉप लेवल में पहुंचने के लिए मास्टर्ड इन सेल्फ डिसिप्लिन, ये चीज हमारा ग्रेट मेंटरों के माध्यम से भी देखता है। सेल्फ डिसिप्लिन जैसा हमारा यूट्यूब चैनल 6:30 बजे चालू होता है तो हो जाता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, तो हर रोज हमारा ग्रेट मेंटर इतना उम्र का होके, इतना बड़ा लेवल में होके इस यूट्यूब चैनल को समय पे स्टार्ट कर लेता है। ये भी तो सेल्फ डिसिप्लिन है, राइट? लोग तो सोचता है कि मुझे वजन कम करना चाहिए, मुझे बस अभी भी तो गया नया साल, पता नहीं कितना सारा रेजोल्यूशन हमने लिया कि आज के बाद अगर कोई सिगरेट पीने वाला होगा तो मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। किसी का वजन ज्यादा है तो उन्होंने ये सोचा होगा कि आज मैं इतना वजन घटाऊंगा, तो नहीं घटेगा दोस्त। उसको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। कैसा होगा? गोल सेटिंग करना चाहिए कि मुझे वजन घटाना चाहिए, ये कोई गोल सेट नहीं होता है, ये कोई रेजोल्यूशन नहीं है कि आप अगर बोलो कि अगले 2 महीने में 2 किलो का वजन घटाऊंगा, ये एक तरीका का गोल सेटिंग हो गए। ये सेल्फ डिसिप्लिन, उसके लिए आप हर रोज देखेंगे ना, अगले 2 महीना के अंदर 2 किलो मुझे कम करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, राइट? वो सही तरीका से होता है, ये लगातार करते हो आपका फिर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाता है। गोल सेटिंग गोल इज लाइक यूजिंग जीपीएस। आपने जीपीएस यूज किया होगा, आजकल में हर किसी का मोबाइल में भी जीपीएस रहता है, राइट? गूगल मैप्स रहता है। कभी एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है कि अब सबसे पहले आप लोकेशन देते हो, फाइनल डेस्टिनेशन देते हो आप, कि मुझे फलाना जगह पहुंचना है। जब यानी फाइनल डेस्टिनेशन देते हो तभी जाके वो जीपीएस आपको पहुंचाता। वैसा ही गोल सेटिंग भी, मुझे चाहिए क्या, क्लियर होना चाहिए। आप अगर एमजी रोड जाना है, एमजी रोड टाइप कर लो, एमजी रोड पे किसी भी कोना पे जाके खड़ा कर सकता है ना, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए एमजी रोड पे भी, वो लोकेशन देना पड़ेगा, तभी जाके वो मैप आपको जीपीएस वहां पे पहुंचाएगा। वैसा ही गोल सेटिंग भी, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट? ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश, सो स्टार्ट प्लानिंग। कि हम लोग भी गोल बना लेता है, सोच लेता है कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये एक सिर्फ विश है कि मुझे गोल बना दिया हो, नहीं। वो जो बिना प्लान का बनाते हो ना कि इसको करना कैसे है, मुझे 2 किलो कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खाने पीने में क्या लेना पड़ेगा, सुबह कितना बजे उठ के एक्सरसाइज करना होगा, ये प्लानिंग हो जाता है ना, तभी जाके वो काम सक्सेसफुल होता है। हैंडेड ओवर माई नेविगेशन वर्क टू माई ग्रेट मेंटर। मैंने मैं घुमा फिरा के उसी टॉपिक में मैं बातचीत करूंगा दोस्तों कि कम समय पे इतना बड़ा रिकॉग्निशन, इतना बड़ा सक्सेस अगर चाहिए तो हमने क्या किया, वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर इनमें से कोई पॉइंट अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। कि मेरा नेविगेशन का काम मेरा ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी को दे दिया मैंने। जैसा कोई शिप चल रहा होता है, शिप का इंजन मैन नीचे बैठा होता है, लेकिन उसका चलाने वाला कैप्टन सबसे ऊपर शिप को ऊपर बैठा होता है। वो देख रहा होता है सामने वाला लोकेशन को कि शिप को अब कितना स्पीड में जाना चाहिए, कि कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऊपर से वो डायरेक्ट कर रहा होता है। वो नीचे बैठा हुआ इंजन मैन बराबर उनका आदेश को पालन करता है, तभी जाके शिप आराम से वो डेस्टिनेशन में पहुंचता है। मैंने मेरा नेविगेशन का काम पूरा मेरे ग्रेट मेंटर को दे दिया, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा मैंने आंख बंद कर करते गए, तभी जाके मैं यहां पे पहुंचा हूं। क्योंकि मैं नेविगेशन टास्क देने से पहले मैंने सोचा कि यार ग्रेट मेंटर कोई भी आपका अपलाइन होगा वो तभी सक्सेसफुल होगा जब डाउनलाइन को सक्सेसफुल कराएंगे। हमको ये सीक्रेट पता चल गया। हमें वो कभी भी जिंदगी में गलत नहीं सिखा सकता है,
तो हमको ये बात पता चल गया, तो हमने आंख बंद करके फॉलो करना, नेविगेशन करना शुरू कर दिया। मागुर जी जब बोलते गए तो करते गए, तो ये सक्सेस मिल गए। आई नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ गुड रूटीन। इट इज द सीक्रेट सास टू स्टे इन डिसिप्लिन। मैंने छोटा छोटा चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, आदत बनाने वाला चीजें। दोस्तों, जो यूट्यूब चैनल को हर रोज सुबह आप अटेंड करते हो ना, ये भी एक छोटा सा गुड रूटीन है तो छोटा। 6 बजे उठ के तैयार होके नहा धो के बैठ जाते हो, ये चैनल को अटेंड करते हो, ये भी गुड रूटीन है। वैसा छोटा छोटा रूटीन को आप अमल करने से सीक्रेट है डिसिप्लिन बनने का। हर रोज इतना बड़ा मत करिए, छोटा 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 छोटा। खाने में मैं इतना खाता था, थोड़ा सा मैं कम करूंगा आज के बाद में, कि ऐसा 1-1% भी आप डेवलप कर लेते हो, यही आपका गुड रूटीन बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज यहाँ पे पहुंचना के एक और रीजन है कंसिस्टेंसी। जब इस बिजनेस में आया, बहुत करना तो चाह रहा था, लेकिन हमारा साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको पता, कंसिस्टेंसी लगातार करने का वजह से ये बिजनेस में यहां तक आए। लगातार कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कैसा क्या किया हमने कंसिस्टेंसी में, आप देख सकते हैं दोस्तों, कि कंसिस्टेंसी में इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी में बहुत अंतर है। लोग आता है और अपलाइन के साथ में लगता भी है, नो डाउट, अपलाइन का साथ में लग के बहुत इतना कुछ रिजल्ट निकाल देता है। उसके बाद ना अपलाइन दिखता है ना टीम दिखता है, उसके बाद धीरे 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 उनका ग्रोथ कम होते जाता है। लेकिन नीचे वाला वो पिक्चर देख सकता है, कंसिस्टेंसी, जिसमें हमने कंसिस्टेंसी में लगातार काम किया। शुरुआत में हम किसी को हमने दिखावा वाला काम नहीं किया, हमने हमारे लिए काम करते गए, सीखते गए लगातार। आज वो कंसिस्टेंसी वाला पावर हमें यहां तक लाके खड़ा कर दिया। दूसरा है विजुअलाइजेशन। जब भी इस बिजनेस में आए, बताया गया कि आप एक दिन डायमंड बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, घर आएंगे, गाड़ी आएंगे, सब विजुअलाइज करते थे। उसको लेके गोल तो दिखा दिया ग्रेट मेंटर्स ने, फिर उसको लेके हमने विजुअलाइज करना शुरू करते थे कि मुझे क्या करने से सब कुछ मिलेगा। शुरुआत वाले दिनों में ग्रेट मेंटर जब विजिट करते थे, जो पर्सनल रूम लिया गया, वहां पे पूरा दीवार बात करते थे हमसे। यानी दीवारों में चिपका के रखते थे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या अचीव करना होगा। ग्रेट मेंटरों में 1-2 बार हमारा रूम आए, तो उस टाइम पे भी मागुर जी लोगों ने बोला है कि उस टाइम पे हमारा दीवारों पे हम एक बोर्ड लगा के रखते थे। उस बोर्ड के ऊपर भी लिखते थे कि मैं फलाना जगह में ट्रेनिंग है, फलाना जगह में टूल्स भेजना है, फलाना जगह में ये करना, सब कुछ वहां पर विजुअलाइज करते। सुबह उठो तो देखता था मेरा टास्क क्या है, मैं किस पर्पस के साथ काम कर रहा हूँ, रात को सो जाऊं तो भी ये दिखता था। दोस्तों, विजुअलाइजेशन, ये दो चीजें भी मुझे फास्ट सक्सेस लेने का मौका दिया है दोस्तों। और इसके बाद में गुड लिजनर्स आर लीडर्स। गुड लीडर्स, आपने सुना होगा, गुड लिजनर्स आर लीडर्स, लिजनर्स आर लीडर्स। लोगों को लगता है कि बात करने से ही लीडर बन जाता होगा, राइट, तभी उनका बात लोग सुनता होगा, सक्सेस होता होगा। ये गलत बात है ना, बोलने से नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर वो डॉक्टर आपसे सुने ना, सीधा बोल बैठ जाओ, इंजेक्शन देता हूं, ये लो दवाई, तो फिर कैसा होगा ट्रीटमेंट, नहीं हो पाएगा ना। वो सही डॉक्टर तभी है जब वो सुनेगा पेशेंट को, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है, तो वो सुनेगा, तभी जाके सही ट्रीटमेंट दे सकता है। आप भी एक लीडर है, कि आप अगर लीडर बनना चाहते हो तो सामने वालों को सुनना बहुत ही जरूरत होता है। ये बंदा किस हालत पे मेरा बिजनेस में आया है, इसको आगे ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सुनो पूरा, उसके बाद ही बातचीत करना शुरू करो, गुड लिजनर्स। और उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने एंजॉय किया, स्मॉल विक्ट्रीज को मैंने सेलिब्रेट करना शुरू किया। मेरे को याद है, हम नहीं जानते थे पैसा कमाओ बचाओ वाला प्रोसेस नहीं थे। जब भी ग्रेट मेंटर आते थे हमारा साथ में, कि कोई बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो जाता मीटिंग, उस टाइम पे मागुर जी, मुझे मेरे को याद है, बेंगलुरु आते थे कि मागुर जी, कई बार मागुर जी मूवी लेके गए, मैं कभी नहीं सोचे थे, इतना बड़ा सक्सेस होने के बाद में मूवी ले गए। कभी कभी मूवी मागुर जी के साथ में देखे। मागुर जी अब साथ में नहीं रहता, अच्छा क्लोजिंग कर लेता, अच्छा सेल्स बेच देता है, अच्छा चेक बन जाता है। तो मागुर जी बोले, मेरे को याद है, जाओ टाइगर, आज जाओ शॉपिंग मॉल में, जाओ अपने लिए कुछ खरीदो, आज कपड़ा खरीद के लाओ, ये बात बताते थे, राइट। तो अच्छा रिजल्ट आ गए। आज तक इस लेवल तक बिना पूछे हमने घर नहीं गए। आज भी घर जाना है, गांव वगैरह जाना होता है, तो पूछ के ही जाता है।
मैं कहाँ कहाँ विजिट कर रहा हूं, घर वापस कब जाऊंगा, ये माँ गुरु जी के पास रहता है डाटा। तो दोस्तों ये भी एक सीक्रेट है। और इसके अलावा छोटा छोटा सक्सेस जब भी आता है, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। जैसा किसी ने मोबाइल खरीदा, किसी ने लैपटॉप खरीदा, बाइक खरीदा, कार लिया है, घर लिया, फॉरेन ट्रिप जीते हैं, उसके लिए छोटा केक काटना, स्वीट देना भी कर सकते हो, ताकि दुनिया को पता चलेगा कि यार इस बिजनेस में है। नेवर गिव अप ऑन माई ड्रीम्स। एक बार ठान लिया, क्योंकि नौकरी कर रहा था, अच्छा खासा नौकरी था, छोड़ के आया, सपना लेके आया इस बिजनेस में, कोई बात नहीं, जैसा सोचा वैसा तुरंत रिजल्ट नहीं आया, फिर भी नेवर गिव अप, हमने कभी छोड़ के नहीं गए। यार इतना दिन हो गए, कंपेयर करने नहीं लगा हमने, इतना दिन में इतना ही मिला, क्या होगा, नहीं, बिल्कुल लगातार काम किया तो ये सक्सेस आ गया दोस्तों। और इसके अलावा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कंसिस्टेंसी एफर्ट, राइट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको जानता होगा ये कहानी तो बहुत अच्छा, कछुआ और खरगोश वाला जानता ही होगा आप सभी को, कछुआ और खरगोश वाला, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो फेल इसलिए हो गए, वो ओवर कॉन्फिडेंस था उसको, शुरुआत में इतना तेजी से भागे, इतना तेजी से भागे, अच्छा बात है, लगातार वो कर नहीं पाए, कंसिस्टेंसी नहीं थे उसका पास, खरगोश का पास, वो आराम कर लिया। तो लेकिन जो कछुआ है, धीरे तो सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें भी लगता है स्पीड जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका साथ में कंसिस्टेंसी, यानी लगातार उस स्पीड को मेंटेन करना, उस काम को करना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके सक्सेसफुल मिलता है दोस्तों, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रस्ट एंड बिलीव। जब आप अकेला नहीं चलते हो यहां पे ना, कि कई लोग आज भी परिवार में, अपना परिवार के ऊपर भरोसा नहीं होता उन लोगों का। लेकिन दोस्तों वही बंदा, हम सभी जब छोटा होता है, कोई हमें पकड़ के ऊपर ऐसा उठाता है, जैसा पिक्चर में देख रहे हो, ऊपर उठाता है, क्या करता है बच्चा, हंसता है, मजा आ जाता बच्चे को। और बच्चा तो ये भी बोलता है कि अंकल एक बार और उठाओ ना, बोलता होगा ना, करके देखिए। लेकिन वही बच्चा हम बन गए, आज बड़ा बन गए। अगर कोई बंदा पकड़ के आज ऐसा उठाए, धरेंगे, पहले तो उठाने का मौका नहीं देंगे, यार गिरा देगा, ये कमर तोड़ देगा, कुछ भी सोच सकता है। लेकिन दोस्तों जब इस बिजनेस में आए, डायरेक्ट सेलिंग में आए, लोगों ने, जब आप अच्छा काम करते हो, अच्छा मदद करते हो, लोगों को जिंदगी में सक्सेस दिलाते हो ना, हर फंक्शन, हर सेमिनार में यही सीन देखने को मिलता है वहां पे भी। लेकिन वहां पे बच्चा बन जाता, हमने पूरा विश्वास है ये नीचे गिरने नहीं देंगे। हमने देखा कई प्रोग्रामों में लोग ऐसा उठा रहा होता, हमें डर लगता है कि गिरा ना दे, बिल्कुल ही उनको नहीं डर लग होता, क्योंकि उसका टीम के ऊपर इतना भरोसा है उनको, कि गिरने नहीं देंगे। वैसा ही जिंदगी में भी होता है दोस्तों, जिस दिन भरोसा कर लिया ना, बस वहां पे टॉप पोजीशन में पहुंच जाते हो, राइट। भरोसा करना बहुत जरूरत है। नेवर गिव अप ऑन माई ड्रीम्स। मैंने कभी जो सोचा था वो लेट हुआ, कोई फर्क नहीं, लेकिन आया, नेवर गिव अप नहीं किया है। दूसरा, सराउंडेड विद बेस्ट फ्रेंड्स ऑलवेज। हाँ, कई सारे दोस्त रिश्तेदार रहते थे बिजनेस से पहले, लेकिन जब इस बिजनेस में आया, पता चला जैसा लोगों का संगत में रहेंगे वैसा बनेंगे। तो मैंने चारों तरफ जो मेरा जैसा सपना लेके जो लोग आए, उन्हीं के साथ में, उन्हीं मेंटरों के साथ में समय ज्यादा स्पेंड किया, तो यह सक्सेस मिले। हर रोज सीखने का, हर रोज सीखते थे कुछ ऑडियो से, वीडियो से। और आजकल में तो यूट्यूब में चला जाइए, हर रोज नया नया एक फ्लेवर मिलता है, हर लीडर का, हर स्टेट का, हर तरह का सक्सेस यहाँ पे मिलता है। यहाँ से भी आप ले सकते हो। लाइफ बैलेंस करना भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमने खूब काम कर लिया, हमने लाइफ को भी बैलेंस किया, क्योंकि हम घर छोड़ के जब बाहर आ जाता है, हमारा काम घर वाला कर रहा होता है, राइट। तो वो एक सोच के साथ में हमें समय दे रहा है कि जाइए, डायमंड बन के आ जाइए। फिर उसके बाद में उनका अगर बैलेंस नहीं करते हो, उनको भी टाइम नहीं देते हो, मम्मी पापा को भी बच्चे को, फिर बिजनेस करेगा, राइट। तो समय समय पे उनका भी करना, फिर आगे जाके जिंदगी भर के तो फैमिली के साथ रहना, कोई काम करना नहीं पड़ता इस बिजनेस को एक बार दिल से कर लेते हो तो। इसलिए शुरुआत वाला दिनों में लाइफ बैलेंस करना बहुत ही जरूरत है। पेशेंस, हमने जब शुरुआत में आए, बहुत अच्छा रिजल्ट आए, तुरंत ब्रिज में ब्रेक लगे, तो उस समय पे जरूरत होता है पेशेंस का। पेशेंसफुली हमने इंतजार किया। कभी चेक आए थे, बहुत बड़ा बड़ा चेक आए थे, एकदम छोटा चेक बन जाता है। कभी कोई लोग भाग जाता है, जिसका बड़ा सपना, विजन नहीं होता है, दूरदृष्टि नहीं होता है, वो भाग जाता है। फिर भी हमने एक एक बीज को फिर दोबारा डाले, उसको बड़ा महावृक्ष बना दिया आज। पेशेंस, पेशेंस का जरूरत है। हमने पेशेंसफुली वेट किया। जिन पे भरोसा नहीं थे,
वो बन गए डायमंड। जिन पे बहुत भरोसा था वो कुछ लोग नहीं रहा। ऐसा नहीं कि सब लोग भागे, कुछ लोग नहीं रहा। तो दोस्तों पेशेंस भी बहुत बड़ा एक गेम खेलता है आपका जिंदगी में, बहुत बड़ा फास्ट सक्सेस चाहिए तो आपको। आई डेडिकेटेड माई टाइम टू टीम वाइजली। मेरे को याद है मेरा ग्रेट मेंटर एक बार एक ट्रेनिंग में बताते थे कि मैंने ना हर उन लोगों के साथ में काम करते थे जो मेरा शुरुआत का बंदा है, राइट। इस सिटी में यही बंदा पहले ज्वाइनिंग किया, इनको सबसे पहले डायमंड बना देता हूँ और इनको सक्सेस करा देता हूँ, उसके बाद बाकी को। ऐसा मैंने करते लगा तो मेरा सक्सेस उतना नहीं आ रहा था जितना चाहिए। उस समय पे मेरा ग्रेट मेंटर ने मेरे को गाइड किया है कि 80% समय 20% ऐसा लोगों को दे दो जो आगे बढ़ना चाहता है। ये मत देखो यहाँ पे मेरा साथ वाला, मेरा क्लासमेट है, गांव वाला, मेरा शुरुआत का बंदा, ये नहीं। जो इंटरेस्टेड है उनको समय दो। मैंने उस दिन से मेरा गेम प्लान चेंज किया। 80% टाइम, मैक्सिमम टाइम मैंने उन लोगों को दिया जो आगे बढ़ना चाहता है। बचा हुआ टाइम 80% लोगों को देते थे। यानी आई डेडिकेटेड माई टाइम टू टीम वाइजली। कहां पे आप समय लगाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। स्पेंड टाइम डूइंग ओनली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मैंने टाइम पास वाला काम कभी नहीं किया, किसी को दिखाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं किया। कि मैंने प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जिस काम से रिजल्ट आता है उसी काम में ज्यादा समय मैंने बिताया। कोच एंड ट्रेन एज many people possible like me, even better than me, with the help of system। हमारा कोशिश यही रहा, बाहर का दुनिया में अपना जैसा किसी को बनाना नहीं चाहता है, ये सच्चाई है। कोई भी अपना जैसा बना दे तो फिर अपना वैल्यू कम हो जाता है, ऐसा दुनिया सोचता है बाहर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, हमारा कंपनी में आपको हमसे बेटर भी बनाने का कोशिश। हमसे बेटर कैसा बना सकता है? सिस्टम का माध्यम से, सिस्टम का, एक्टिविटीज का, ग्रेट मेंटरों का, किताबों का माध्यम से, ऑडियो वीडियो का माध्यम से, यूट्यूब का माध्यम से। तो हमने हमसे बेटर लोगों को बनाने की कोशिश किया, बनाया भी है आज। ये भी सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। बाहर का दुनिया सोचता है मेरे से बेटर ना नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहां पे सोचता है कि हमसे बेटर बनाना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, तभी जाके हमारा सक्सेस परमानेंट हो जाए। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? मैं आपसे पूछता हूं, हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए? हम लोगों का जवाब आता है ओनली स्मार्ट वर्क। बिल्कुल बात सही है, स्मार्ट वर्क। बट डू हार्ड वर्क, टू नो हाउ टू वर्क स्मार्टली। हमने कैसा किया कि मेहनत, ऐसा इतना मेहनत किया कि स्मार्ट वर्क किया कैसा जाता है, इस पे मेहनत करो आप। क्योंकि आपको पता है स्मार्ट वर्क का मतलब टीम के साथ काम करने का होता है, राइट। हमारा टास्क को पता नहीं कितना लोगों का हाथों में दिया होता है, राइट। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। डू हार्ड वर्क टू नो हाउ टू वर्क स्मार्टली। हमें स्मार्ट वर्क, स्मार्टली किसी काम को स्मार्ट करने के लिए कैसा करना चाहिए उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। एक छोटा सा कहानी ग्रेट मेंटरों का माध्यम से सुने थे। एक क्लास में टीचर ने पूछता है कि एक लड़का से पूछा कि हाँ बेटा बताओ, बड़ा होके क्या बनेंगे? वो बोलता है कि मैं पढ़ूंगा, क्लास में टॉपर बनूंगा और एग्जाम में अच्छा पास होने के बाद मैं एक इंजीनियर बन जाऊंगा, इतना लाखों का करोड़ों का पैकेज लूंगा। अच्छा ठीक है, बढ़िया, ग्रेट। दूसरा लड़की से पूछा कि आपका सपना क्या है, आपका विजन, एम क्या है? बोलता है कि बड़ा होके ना बजू वो लड़का से शादी कर लूंगा, उस लड़का से शादी कर लूंगा तो पूरा मेरा पास आ गए। तो दोस्तों ये बिजनेस भी थोड़ा कुछ वैसा ही है कि स्मार्ट वर्क करना शुरू करो। बाहर किसी भी कंपनी में ना किसी एम्प्लॉय को एनरोल करना होता है, उनका डिग्री को देखता है, उनका टैलेंट को देखता है, फिर पैकेज देना पड़ता है उसको कि भाई बताओ इतना देंगे, आएंगे क्या हमारा कंपनी में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। लेकिन हमारा बिजनेस में ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा स्मार्ट लोगों को हमारा बिजनेस में ला सकते हो, अच्छा अच्छा बिल्कुल टैलेंटेड लोगों को ला सकते हो, क्योंकि हमारा हाथ में रहता है। जब वो हमारा टीम में आता है तो हमारा सक्सेस तो होता ही है। लेकिन उसके लिए लीडरशिप बनाना बहुत जरूर होता है। इतना स्मार्ट वर्क है बिजनेस कि अच्छा लोगों के साथ चलो, किसी मेंटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल कोई मेंटर बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है तो यार उनको मानने में क्या तकलीफ होता है हमारे लिए? यही तो स्मार्ट वर्क है। उनके साथ चलते रहो, सक्सेस ऑटोमेटिक मिलना। तो यहाँ पे भी फिर लगता है लोगों को कि मैं एक मेंटर बन जाऊंगा, मैं एक डायरेक्टर बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, राइट। तो दोस्तों फ्री फॉरेन ट्रिप्स, मेरा सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फ्री फॉरेन ट्रिप्स।
कि हमारा कंपनी बिल्कुल हर 3 महीना में एक बार, हर 4 महीना एक बार मौका देता है बाहर घूमने का, देश विदेश जाने का। बिल्कुल इसमें काम करके टारगेट जीत के हमारा मकसद एक ही रहता है कि 3 महीना तक हमने अब कौन सा कंट्री जाके आया, अब कौन सा कंट्री हमें जाना है। पासपोर्ट आया नहीं आया वापस दोबारा जमा करना होता है, अगले कंट्री का वीसा के लिए लगाओ। दोस्तों ये बहुत आसान टारगेट हमारा कंपनी ने देता है हम सभी लोगों को। इसका माध्यम से बहुत जल्दी हमें सक्सेस हो सकता है, क्योंकि ना वो बोलता है कुआ का मेंढक, कुआ का मेंढक जब तक अंदर रहता है तो दुनिया पता नहीं चलता है, अपने आप को तोप समझ के बैठा होता है। जब फॉरेन ट्रिप करते हो तब पता चलता है हमारा ताकत क्या, कंपनी का ताकत क्या, मैं क्या और बन सकता हूं। दोस्तों अभी भी रिसेंटली हमारा रॉयल टाइगर टीम ने, हमने 1057 लोगों ने 2 बैचों में, अलग अलग बैचों में यूरोप घूम के, स्विट्जरलैंड और पेरिस घूम गए। इनमें से कई सारे लीडर ऐसा पहले जाके आ चुका है, फिर दोबारा गए। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। लोगों का एक एनर्जी आता है, क्योंकि कभी वो घर छोड़ के, गांव छोड़ के, स्टेट छोड़ के बाहर गया नहीं होता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस, ग्रेट वेंडरों के साथ में हमको जाने का मौका मिला, और यहाँ से एक एक फोटो बहुत कुछ देता है आपके लिए, एक वीडियो देता है। दोस्तों सपना लेके हम सभी लोग होता है, स्ट्रांग रीजन रहना बहुत जरूरत होता है। इफ द ड्रीम इज बिग एनफ द फैक्ट्स डोंट काउंट। अगर सपना बड़ा है, हर बंदा जब भी इस बिजनेस में आता है बड़ा सपना लेके लेके ही आता है। बड़ा सपना लेके आता है कि मुझे ये बनना वो बनना। एक बात समझ लीजिए, इफ द ड्रीम इज बिग एनफ द फैक्ट्स डोंट काउंट। हमें बॉडी बनाना है, द फैक्ट क्या है, दर्द होगा, बॉडी में दर्द आएंगे, भागेंगे टांगों में दर्द होगा, फैक्ट्स डोंट काउंट। वो अगर देखेंगे वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सेम इस बिजनेस में भी शुरुआत वाला दिनों में खूब मेहनत किया, आज भी स्मार्ट वर्क करने लगे, राइट। तो दोस्तों स्ट्रांग रीजन रहना बहुत ही जरूरत है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। अब यहां देख लिए, फर्स्ट दे इग्नोर यू। कोई भी काम शुरू करते हो तो सबसे पहले इग्नोर करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले जाएंगे किसी के पास, इग्नोर करेगा। देन दे लाफ एट यू, फिर हंसेंगे आपको देख के, देखो एक कोट सूट पहन के कैसा जा रहा है, देखो ये करोड़पति, ये डायमंड है। देन दे फाइट यू, वो आकर में 1-2 बार फाइट भी कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे सक्सेस आने लगा तो जलता है तो फाइट भी करेंगे आजू बाजू वाला। एंड फाइनली देन यू विन। अगर ये सब कुछ होगा तभी वो विन मिलेगा, ये नहीं हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला दोस्त। लोग इग्नोर करना चाहिए आपको, आपको बात को नजरअंदाज करना चाहिए, फिर आपको ऊपर हंसना भी चाहिए। तो कभी एक मौका में कुछ लोगों ने आपके साथ फाइट भी करना चाहिए, तभी जाके लास्ट वाला सक्सेस आता है। अगर ये ऊपर वाला तीनों चीज हो रहा है, बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, लास्ट वाला जीत मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अगर ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, ढूंढो मत, ये मिलेगा नहीं आपको। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, अपने आप जाके झगड़ा करो, वो झगड़ा अलग होता है ना। जब लोगों का बीच में जाते हो, दोस्त रिश्तेदार को प्लान वगैरह देते हो, तो हंसेंगे, झगड़ा करेंगे, सबको इग्नोर करेंगे, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, बहुत कुछ होगा, तभी जाके आपको ना, मैं आई एम राइट वे, मैं सही रास्ता पे हूँ, राइट। दोस्तों मैंने क्या किया है कि बस फाइनली समअप कर लेता हूं कि मैंने लीडरों का विद कॉन्फिडेंस के साथ मीट किया हूं जब भी मिलता है, क्योंकि हमारा चेक बने कि नहीं बने, कि वो हमारा भरोसे पे आए ना। हमें अगर हमारा चेक नहीं बने, भरोसा को बैठता है, तो फिर वो सामने वाला डर जाता है, क्योंकि घर में पापा, वो उनका पास विश्वास नहीं है, बच्चों को देखकर डर लगने, क्या हुआ, कुछ तो तकलीफ है, घर वालों को डर लगने लगता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना। डोंट टेक इट पर्सनली इफ यू आर रिजेक्टेड। जब आप प्लान में जाते हो, लोग मना कर देते हैं आपको, तो आप डोंट टेक इट पर्सनली, अपने दिल पे मत ले लीजिएगा कि आपको रिजेक्ट नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया, राइट। तो अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करके कितना बड़ा गलत काम कर दिया उन्होंने। हमें तकलीफ नहीं होना चाहिए कि यार, तकलीफ इसी का होना चाहिए, सामने वाले को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, वो मना कर रहा है। दूसरा, हेल्प टीम रेगुलरली टू ग्रो योर बिजनेस। हमारा काम यही होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम, हमारा सक्सेस, हमारा अचीवमेंट में सामने वाला का रोल रहता है, राइट। ऐसा टीम लीडरों को जा जाके हमें रेगुलरली मदद करना चाहिए। प्लग इन टू ऑल सिस्टम एंड कंपनी एक्टिविटीज। अरे हमेशा जब भी आपका लोकल स्टेशन में होता है कि आपको सिस्टम का, कंपनी का रेगुलर एक्टिविटीज, जैसे फ्राइडे ट्रेनिंग हो गए, संडे का वेन्यू हो गए, कोड ट्रेनिंग्स हो गए, सक्सेस प्रीवियस सेमिनार्स हो गए, जो भी चलता है कंपनी का और सिस्टम का एक्टिविटीज, रेगुलरली हमें अटेंड करना बहुत ही जरूरत होता है। स्पेंड सम टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ आल्सो,
क्योंकि तभी आप नॉलेज दे पाएंगे लोगों को जब पर्सनली ग्रो करते हो ना। पर्सनली ग्रो नहीं करे तो फिर क्या दे पाएंगे आप। इसलिए थोड़ा समय स्पेंड किया करो अपना पर्सनल ग्रोथ पे, हर रोज कुछ सुनने का, कुछ पढ़ने का, कुछ देखने का, राइट। यही तभी जाके टीम को वो नॉलेज हमें दे सकता है। नो योर वाई एंड रिविजिट डेली। हमें सबसे पहले मैं इस बिजनेस में आया क्यों हूं। मैंने बोला थोड़ा देर पहले एक स्लाइड में कि मैं जब उड़ता हूं तो मेरा दीवार मेरे से बात करता है, राइट। तो हर चीज मिरर, मेकअप मिरर बात करता है। तो ऐसा आपको बना दीजिए सराउंडिंग कि मैं क्यों आया हूं इस बिजनेस में, ये पता होना चाहिए। उसको रिविजिट करते रहिए, रिविजिट करते रहिए, तब जाके आप इस बिजनेस में सक्सेस ले सकता है। सेट गोल्स टू अचीव सक्सेस यू वांट। मैंने थोड़ा देर पहले गोल को भी लेके बताया, एक जीपीएस की तरह, राइट। जीपीएस में फाइनल डेस्टिनेशन दो तभी वहां तक ले जा पाएंगे ना। सेट गोल्स। गोल्स में फिर 3 तरीका होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ही करना चाहिए, नहीं तो बड़ा बड़ा सपना दिखा के वो अगर अचीव नहीं हुआ तो लोग भाग जाएंगे बिजनेस को लेके। तो इसलिए याद रखें, गोल सेटिंग भी एक आर्ट है, इसको सही तरीके से करना चाहिए। नो व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए वो जानिए पहले, फोकस करिए उस पर। बी इंटेंशनल एंड कंसिस्टेंट। बी इंटेंशनल, सही दिल से वहां पे मदद करने के लिए जाइए। मुझे क्या चाहिए, मेरा चेक के लिए, मेरा रिकॉग्निशन, मेरे को क्या चाहिए। तो आपको जब पता चल जाता, इंटेंशनली उस चीज को लेने के लिए सामने वाले को दिल से पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में जाइए लोगों को मदद करने की। क्योंकि मुझे अगर 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं सामने वाला को 2 लोगों को 50-50 हजार दिलाना होगा दिल से। मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए तो सामने वाला को टाइम फ्रीडम दिलाना पड़ेगा, तभी मैं टाइम फ्रीडम ले सकता हूं। एक इंटेंशन के साथ में, गुड इंटेंशन के साथ में, और कंसिस्टेंट एफर्ट करने का जरूरत है। ऐसे एक बार कर दिया, मैं तो गए थे उसका साथ मदद करने के लिए, एक बार में नहीं बनता है ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ये लगातार कंसिस्टेंसी करने का जरूरत होता है। ब्रेक डाउन ईच गोल इनटू मल्टीपल स्टेप्स। हमारा सपना बड़ा है तो हमें ब्रेक डाउन करो छोटा छोटा टुकड़े में। हमने सुना ना कि हाथी को भी छोटा छोटा टुकड़ों में खाया जा सकता है। वैसा ही हमें इस बिजनेस में भी बड़ा बड़ा सपना लेके आता, उसको ब्रेक डाउन करो छोटा छोटा मल्टीपल में। मैंने बोला ना कि वजन कम करना अच्छा बात है, लेकिन अगले 2 महीना में 2 किलो कम करूंगा, ये होता है छोटा छोटा स्टेप में डिवाइड करने का। थैंक यू वेरी मच एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच मागुर जी, आपने मौका दिया कि आज मेरे को एक बार और यूट्यूब चैनल में आके बातचीत करने का। थैंक यू वेरी मच मागुर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच के सुभाशंकर जी। आज आपने बिल्कुल दिल से बातें की, और जब भी आप बात करते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है। हमेशा आप दिल से बात करते हैं और आप फील्ड के रियल हीरो हैं। आपने जब भी हमेशा काम किया है और सारे के सारे अचीवमेंट लेके दिखाए, और टीम को भी वही सारी चीजें डुप्लीकेट किया। चाहे टारगेट जीतना हो, चाहे टीम में ट्रेनिंग देना हो, सारी चीजें आपने बहुत ही मतलब प्रोफेशनली इस काम को आप कर रहे हैं। और आप पूरे इंडिया के एक लीजेंड है, बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। मुझे लगता है कि एक जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे हम सोमाशंकर जी का, एक बहुत जोरदार। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हम